ब्राह्मणों को रूसी तेल से फायदा। इस बेतुके बयान को सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है। क्या रूस के तेल से भारतीय ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है? आप अपने दिमाग पर जोर दें, उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये बयान डोनाल्ड ट्रंप के करीबी कारोबारी सलाहकार पीटर नवारो ने दिया है। लेकिन ये सामान्य बात नहीं है, ये सोची समझी बड़ी साजिश का हिस्सा लग रहा है। अब सवाल ये है कि क्या भारत में जातीय हिंसा भड़काना चाहता है अमेरिका? ट्रंप के सलाहकार की स्क्रिप्ट आखिर कौन लिख रहा है? वैसे भी अमेरिका का दूसरे देशों में सत्ता परिवर्तन कराने का लंबा इतिहास रहा है। आखिर पीटर नवारो के इस बयान का मतलब क्या है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी कारोबारी सलाहकार पीटर नवारो पिछले कुछ दिनों से लगातार भारत को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। पहले उन्होंने ये आरोप लगाया कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से फंड कर रहा है। इसके बाद उन्होंने युद्ध को मोदी का युद्ध बताया और फिर दावा किया कि रूस तेल से भारत के कुछ कारोबारी वर्ग को फायदा हो रहा है। लेकिन सबसे विवादित बयान तब आया जब नवारो ने कहा कि रूसी तेल से भारत के ब्राह्मण लाभ कमा रहे हैं। अब इस पर सवाल उठना लाजिमी है कि किसी आर्थिक मसले में भारत की जातीय व्यवस्था को ट्रंप के सलाहकार क्यों घसीट रहे हैं? अमेरिका का शीर्ष सलाहकार जातीय पहचान का जिक्र क्यों कर रहा है? इसे महज एक सामान्य बयान मानना बड़ी गलती होगी, क्योंकि इसमें गहरी राजनीतिक चाल और भारत के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की मंशा साफ झलक रही है। अमेरिका ने हाल ही में भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। ट्रंप और उनके सलाहकार इस मुद्दे को आर्थिक बहस से हटाकर जातीय राजनीति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे साफ होता है कि वाशिंगटन का मकसद केवल तेल व्यापार पर दबाव डालना नहीं है, बल्कि भारत के भीतर हालात को खराब करना भी मकसद हो सकता है। अमेरिका की CNAS यानी सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी के इंडो पैसिफिक विश्लेषक डेरेन जे ग्रॉसमैन ने भी चेतावनी दी है कि भारत की जातीय संरचना पर टिप्पणी करना कभी भी अमेरिकी विदेश नीति का हिस्सा नहीं होना चाहिए। वहीं सोशल मीडिया पर भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिर नवारो की स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि उनके पीछे ऐसे भारतीय लोग हो सकते हैं जो आत्मघृणा से ग्रसित हैं और अमेरिका को भारत की कमजोरियों पर वार करने का आइडिया दे रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अभिजीत मजूमदार लिखते हैं कि नवारो का बयान पागलपन जैसा जरूर लगता है, लेकिन ये योजनाबद्ध है। ये ट्रंप प्रशासन की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत भारत की जातीय खाइयों का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। ये सोच अमेरिकी डीप स्टेट कम्युनिस्ट इस्लामिक नेटवर्क की उस पुरानी रणनीति से मेल खाती है जिसमें किसी देश को अस्थिर करके अपने राजनीतिक फायदे साधे जाते हैं। इतिहास गवाह है कि अमेरिका कई देशों में सत्ता परिवर्तन कराने, दंगे भड़काने और विपक्षी नेताओं को फंड देने में शामिल रहा है। उन सभी देशों का जिक्र करना तो संभव नहीं, लेकिन कुछ देशों के नाम आपको बताते हैं जहां अपने फायदे के लिए अमेरिका ने बड़ी साजिश रची थी। साल 1953 ईरान प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को हटाने के लिए CIA ने आंदोलन और हिंसा करवाई। ग्वाटेमाला साल 1954 लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंका गया। कांगो साल 1961 था। प्रधानमंत्री पैट्रिक लुमुम्बा की हत्या हुई और सत्ता पलट का आरोप सीधे अमेरिका पर लगा। उसके बाद ब्राजील का मामला है साल 1964 और चिली 1973। राष्ट्रपति विरोधी सैन्य तख्तापलट में अमेरिकी हाथ सामने आए। उसके बाद ग्रीस, वो साल था 1967। वहां की लोकतांत्रिक सरकार को गिराकर सैन्य शासन थोपा गया। उसके बाद मामला इराक का है साल 2003 का। सद्दाम हुसैन का शासन खत्म हुआ। उसके बाद लीबिया 2011, जहां गद्दाफी सरकार को गिराकर उनकी हत्या करवाई गई।
हाल के वर्षों में पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरकारों के खिलाफ भी अमेरिकी साजिशों के आरोप लगे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो इस समय जेल में हैं, और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, दोनों ने अमेरिका पर सीधा इल्जाम लगाया था। भारत हमेशा से अमेरिकी रणनीति का अहम केंद्र रहा है, लेकिन अब तक वाशिंगटन अपनी चालों में कामयाब नहीं हो पाया। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी बुनियाद काफी मजबूत है और जनता बार बार बाहरी हस्तक्षेप को खारिज करती रही है। बावजूद इसके अमेरिका से जुड़े थिंक टैंक और कारोबारी समूह जैसे जॉर्ज सोरोस अक्सर भारत के लोकतंत्र और संविधान को लेकर नकारात्मक बयान देते रहे हैं। नवारो का हालिया बयान इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। जातीय हिंसा को बीच में लाना इस बात का संकेत है कि अमेरिका भारत में भी वही मॉडल अपनाना चाहता है जो उसने ईरान, इराक और लीबिया जैसे देशों में अपनाया था, यानी समाज में विभाजन पैदा करना, दंगे भड़काना और सत्ता परिवर्तन की कोशिश करना। ये साफ है कि अमेरिका भारत के भीतर अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है। जाति के नाम पर राजनीति को हवा देना भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में भारतीय समाज और सरकार दोनों को सतर्क रहना होगा। अमेरिका की इस साजिश को नाकाम करना ही नहीं बल्कि उसे सख्त संदेश देना भी जरूरी है। भारत के सभी दलों को भी समझना होगा कि उसकी एकता और लोकतंत्र ही देश और उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे में किसी और भी बाहरी ताकत को इस पर चोट करने का मौका किसी कीमत पर नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसी मंशा रखने वाली बाहरी ताकतें हमेशा देश को ही कमजोर करती है। दुनिया में इस बात के प्रमाण तो भरे पड़े हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।